अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कोर्स का तीसरा सेशन है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कटिंग किया हुआ ट्राउज़र टेढ़ा क्यों होता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह ये वाली चीज़ आपके कटिंग किए हुए ट्राउज़र में नहीं आएगी। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाज़मी देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और बल्कि आप इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। इस कपड़े को इस तरह इस्त्री से खोलने का फ़ायदा ये होगा कि ये अपने साइज़ में ना बाद में इसका फ़र्क नहीं आएगा। नहीं तो आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आपने बनवाया कुछ है या आपने बनाया कुछ है, ठीक है, और बाद में वो ट्राउज़र एक बार या 2 बार पहनने के बाद वो खुला हो जाता है। तो ये वाली चीज़ उसको जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगी। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस कपड़े को हमने सीधा कैसे करना है कटिंग से पहले। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं पता नहीं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी अपना टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा और ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इंतहाई अहम पॉइंट है। इसको कपड़े को सीधा करने वाला, कपड़े को प्रेस करने वाला। अगर आपका कपड़ा कटिंग से पहले सीधा नहीं है, फ़र्ज़ करें कि आपने जब कपड़े की तय लगाई है कटिंग करने के लिए, ये वाली चीज़ अगर आपका बाई चांस ये वाली जो ऊपर वाली तय है थोड़ी सी इस तरह इस जगह पे आपने बिठा दी, तब भी आपका ट्राउज़र जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। अक्सर लोगों के ट्राउज़र और बाजू में मसला होता है कि वो टेढ़े होते हैं, ठीक है, वो पहना सीधा है लेकिन ख़ुद ब खुद कभी दाएं मुड़ रहा है, कभी बाएं मुड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये वीडियो है कि इन चीज़ों को आपने कंट्रोल किस तरह करना है, कैसे आपका कपड़ा जो है वो रेडी होगा कटिंग के लिए। कटिंग करने के लिए कपड़ा जो है वो पहले हमें रेडी करना पड़ता है, उसके बाद कटिंग वाला मरहला आता है। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे से समझ लेंगे। और जिनको आता है ये पहले से, गुजारिश मेरी यही है कि वो भी इस वीडियो को देख लें। हो सकता है कि मेरे मुंह से कोई इस तरह की बात निकल जाए जो आपको पहले ना पता हो और आपके सारी ज़िंदगी काम आए। तो सबसे पहले तो शावर की मदद से हम इस सारे कपड़े को पानी लगाएंगे इस तरह, ये आप देख रहे हैं। बल्कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो टूल्स की, तो उसमें शावर का इंट्रोडक्शन मैं कराना भूल गया। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है हमारे काम में, स्टिचिंग के दौरान भी काम आता है, क्योंकि हम जब इस्त्री करते हैं, गले वगैरह को प्रेस करते हैं, तो उसमें भी काम आता है। और ये यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है कटिंग के दौरान। तो ये इससे हम ये इस सारे कपड़े को पानी लगा लेंगे। एक साइड पे हमने लगा लिया, अब ये दूसरी साइड पे हम इस तरह करके पानी लगाएंगे। एक कपड़े को हमने पानी लगा लिया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वो तो शायद सबको पता है कि कपड़ा श्लिंग करना, अगर आपका सूती कपड़ा है तो इसको श्लिंग करना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर एक पॉइंट और भी है कि अगर रेशमी कपड़ा है तो उसको क्या करेंगे। अगर रेशमी कपड़ा है तो उसको भी प्रेस ज़रूर करना पड़ेगा, तो और उसको भी अच्छे से उसकी तय ज़रूर बिठानी पड़ेगी। इस बेसिकली इसका जो तंद है, ये जो धागे होते हैं उसको तंद बोलते हैं हमारी पंजाबी ज़ुबान में। तो इसके जो धागे होते हैं, इसके तंद जो होते हैं वो देखने पड़ते हैं कि ये सीधे रहें। अगर ये सीधे नहीं होंगे, आपका ट्राउज़र जो है वो लाजमी तौर पे वो टेढ़ा जाना शुरू हो जाएगा। ये वाले कपड़े को मैंने पानी लगा लिया। अब इसके बाद ये इसका प्रोसेस ये है कि इसको हम कम से कम 10 मिनट इसको एक शॉपर में डाल के, इस तरह किसी भी एक छोटे मोटे शॉपर में डाल के ये हम इसको लपेट के साइड पे रख दें, कम से कम 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद अगर ये ज़्यादा देर पड़ा रहे, आधा घंटा पड़ा रहे, तो ये बड़ा अच्छी बात है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये कपड़ा जो है बिल्कुल नरम हो जाएगा, और नरम हो के ये प्रेस अच्छे से होगा, और उसके बाद ये अच्छे से तैयार हो जाएगा कटिंग के लिए। अब हम उस कपड़े को प्रेस करने जा रहे हैं, और प्रेस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो बताऊं कि जब हमने प्रेस करना है ट्राउज़र के कपड़े को या कमीज़ के कपड़े को, तो हमने ये वाला जो एक नरम वाला कपड़ा जो है वो लाजमी बिछा लेना। ये बेसिकली ये एक तलाई है जिसको हमारी मकामी ज़ुबान में गद्दा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमने नीचे बिछा लिया। तो ये भी आपको बाज़ार से बड़े आराम से मिल जाना है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बहरहाल ये नीचे बिछाना इसलिए ज़रूरी कि इसके बग़ैर जो है वो अगर हम प्रेस करेंगे, ये वाला जैसे मैं आपको यहाँ पे
प्रेस करके बता देता हूँ कि ये एक कोना अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ पे वहाँ पे शायद आपको कैमरे में नज़र ना आ रहा हो कि एक तो ये कपड़ा इससे सही प्रेस नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्ट काउंटर पे करने पे या सख्त कपड़े पे करने पे, तो बड़े अच्छे से इस्त्री नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ये कि निशान पड़ने का ज़्यादातर ख़तरा होता है। ज़्यादातर जो रेशमी कपड़े हैं उनमें आप अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कोई मतलब कोई भी 2-3 चादरें डाल के या खेस एक डाल के तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इसको ये हम डबल में इस कपड़े को मैं डबल कर रहा हूँ। डबल इसलिए कर रहा हूँ कि वो काउंटर के नीचे ना गिरे, नीचे गिरेगा तो मिट्टी लग जाएगी, तो इस वजह से मैं इसको डबल कर रहा हूँ और डबल करके इंशाल्लाह इसको प्रेस करके दिखाऊंगा। सिलाई हमारी जो है वो इस्तेमाल कर के थोड़ी सी गंदी हो गई है, इसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन ये है कि इस पे दाग नहीं आएगा, कपड़े के ऊपर दाग नहीं आएगा। ये कपड़ा हमने बिछा लिया। सबसे पहले हमने ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने इस्त्री करना है, इस तरह सेंटर से अपनी तरफ और इस तरह बाहर को, और इसी हिसाब से हमने ऊपर से बिल्कुल इस तरह बाहर को लेके जाना और इस तरह इसको लेके जाना, इस तरह से हमने ये सारे कपड़े को इस साइड से और दूसरी साइड से प्रेस कर लेना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये वाली साइड मैंने प्रेस कर ली है और यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये किनारा एक छोटा एक बड़ा है, जबकि पहले बराबर था। ये प्रेस करने से ये कपड़ा थोड़ा सा खुल गया है और इस तरह इस साइड से भी इसी तरह ही है। अब ये दोनों तरफ से खुलेगा और इसको इंशाल्लाह हमने इसी तरह बराबर करना है कि इसी तरह प्रेस करके हमने जितना ये खुल सकता है इसको खोल देना है। इस कपड़े को इस तरह इस्त्री से खोलने का फ़ायदा ये होगा कि ये अपने साइज़ में ना बाद में इसका फ़र्क नहीं आएगा। नहीं तो आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि आपने बनवाया कुछ है या आपने बनाया कुछ है, ठीक है, और बाद में वो ट्राउज़र एक बार या 2 बार पहनने के बाद वो खुला हो जाता है। तो ये वाली चीज़ उसको जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगी। जी, ये कपड़ा हमने प्रेस कर लिया है और प्रेस के बाद हमने वो नीचे से तलाई हटा दी है, क्योंकि हमने अब इसकी तह लगानी है और कटिंग करनी है, तो ये हमने इसकी अब ये तह लगानी है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट जो है वो बाज़ कपड़े होते हैं, इसके जो तंद हैं, ये इसके धागे हैं, इस कपड़े की अगर बात की जाए तो ये सीधे हैं। इस कपड़े में इशू नहीं है, इसकी तह लगाएंगे तो इसमें मसला नहीं आएगा। बाज़ कपड़े पता क्या होते हैं कि इस तरह टेढ़े होते हैं, एक किनारा उनका या तो इस तरफ को जा रहा होता है या इस तरफ ऊपर की तरफ आ रहा होता है। उस सूरत में आपने ये देखना है कि ये 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं कि वो जो इस तरफ को मुड़ रहा है, आपने ये चीज़ नोट करनी है कि वो वैसे कटा हुआ है, वो इस तरह करके वो कटा हुआ है, या फिर वो उसके जो तंद हैं वो टेढ़े हैं। जैसे इसके ये धागे आ रहे हैं ना, तो ये कंटिन्यूसली इस तरह सीधे आ रहे हैं। अगर तो वो उसके जो धागे हैं वो टेढ़े हो रहे हैं तो फिर उसको सीधा करने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर ये कपड़ा जो है वो इस तरह होता, ये एक मोटा धागा है, शायद आपको पता नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्लोज़ करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये वाला जो धागा है, ये देखें, अभी मैंने ये इसको कपड़े को ख़ुद से टेढ़ा किया है तो इस वजह से ये इस तरह आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह आपका आ रहा हो तो आपने क्या करना है कि ये वाला जो सेंटर है यहाँ से कपड़ा पकड़ना है और दूसरा आपने इधर से पकड़ना है। तो यहाँ से पकड़ के आपने इस तरह करके इसको खींचना है, इस तरह करके थोड़ा सा ज़ोर आपने लगाना है, इस तरह करके खींचना है। ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये खिंच गया है कपड़ा। इस तरह करके खींच के उसको सीधा करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाइए कि कपड़ा फट जाए, ठीक है। आपने इस तरह करके उस कपड़े को लाजमन सीधा करना है। अगर सीधा नहीं करेंगे तो वो लाजमी बाद में जो है ट्राउज़र है वो मसला करेगा। अब हम इसकी तह लगाते हैं और तह लगाते टाइम आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये दोनों किनारों को हमने एक साथ इस तरह करके हमने ये मिला लिया। अब ये देखिए, इसमें यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब हम इसकी तह लगा रहे हैं कि ये 2 किनारे हमने बराबर कर लिए, दोनों किनारे बराबर करने के बाद यहाँ पे बल ना आए, ये वाली जगह पे इस तरह करके बल ना आए।
अगर तो हम देखें ये वाली जो साइड है इसमें ये खींचने की वजह से थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ गया, मैं भी इसको खींच के बराबर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस साइड को भी थोड़ा सा खींच के बराबर करना पड़ेगा, यहाँ इसको प्रेस करके इसको भी उसके साथ मिलाना पड़ेगा। अगर तो मैं इसको यहाँ पे किनारे बराबर करके और इसको इस तरह करके बस सीधा कर दूंगा तो ये कंफर्म है कि ये बाद में मसला करेगा, ये ट्राउज़र टेढ़ा होगा, ठीक है। हमने ये किनारे बराबर करने हैं और इस तरह रख के यहाँ पे इसको हमने तय लगाना है। जब हम यहाँ पे इसको बिल्कुल सीधे बिठा के इस तरह तय लगाएंगे तो यहाँ पे कपड़ा खुद ब खुद अच्छे से बैठ रहा है, और यहाँ पे जब हम तय लगा के इसको बिठाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे ट्राउज़र में किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि ये सोच रहे हों कि पता नहीं मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, जो आपके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ है मैं वो आपको बता रहा हूँ। कि अब से पहले ना तो मैंने यूट्यूब पे किसी को ये चीज़ें बताते हुए देखा है और ना ही मेरे ख़्याल में आपने देखा होगा कभी। तो इस तरह करके हमने ये सारे कपड़े को तय लगा लेनी है। ये हमने अपने कपड़े को प्रेस करके इसकी तय लगा ली है, बड़े अच्छे से इसकी तय लग चुकी है, और जो फ़र्क थे वो हमने साइड पे निकाल दिए हैं। ये देखें ये वाले जो दो पल्ले हैं इनमें भी ये वाला इतना फ़र्क है, ये हमने साइड पे कर दिया, ठीक है। और इस तरह इस वाले में फ़र्क था, ये हमने साइड पे कर दिया, ठीक है। इस तरह करके अब हम ये कपड़ा रेडी है कटिंग करने के लिए। अब हम इसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग से पहले ये इतने मरहले हैं, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं होता कि ये इसको बस पकड़ा और कटिंग कर दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो, और यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगली वीडियो में चौथे सेशन में हम इंशाल्लाह इसकी कटिंग करेंगे ट्राउज़र की, और कटिंग के सारे पॉइंट्स मैं इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा। आपने उनको फॉलो करना है और उसी तरह आपने कटिंग करना है, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक करके अपने सारे पार्ट्स वहाँ पे आप देख सकते हैं। नए भी और पुराने भी जो आने वाले हैं वो भी उसमें आ जाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।